Hello friend, today we will discuss short answer of chapter first. First question is, what is meant by soil profile? Explain. Soil profile is the sequence, color, texture and nature of origin layer is called soil profile. Soil profile किसे कहते हैं? तो मिट्टी को खोदने पर मिट्टी के कलर कुछ सीक्वेंस में होते हैं, कुछ सॉफ्ट मिट्टी, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड. दीज आर द लेयर. So first layer is called soil. Second layer is called subsoil. Third layer is called rocks material. And fourth soil layer is called parent rock. तो इन चार लेयर में क्या खासियत है? तो फर्स्ट लेयर है उसे मिट्टी कहते हैं, वो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होती है. जैसे सेकंड लेयर पर जाते हैं, सबसॉइल नाम दिया गया, उसमें कंक्रीट ज़्यादा आ जाती है. और थर्ड लेयर पर जिस तरह पहुंचते हैं उसमें और ज़्यादा पथरीला क्षेत्र आ जाता है. और फोर्थ लेयर में टोटल पथरीला क्षेत्र आ जाता है. इसी चीज़ को सॉइल लेयर के नाम से जाना गया है. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है. Second question, what is the importance of soil in human life? Explain. I will not much more explain because time is enough for this video. मैं ज़्यादा डीपली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. Then second question is, soil is very important human life, especially for farmer. Human life depend on soil. मृदा का महत्व क्या है? तो मृदा का स्पेशली महत्व यही है कि मनुष्य का पूरा जीवन इस मिट्टी पर ही आधारित है. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर मिट्टी नहीं होगी तो मनुष्य जीवन भी इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता है, नहीं हो सकता है. दैट्स द इम्पॉसिबल लाइफ ऑन दिस अर्थ. सेकेंड थिंग, फार्मर जो किसान है उसके सारे काम इसी मिट्टी पर आधारित होते हैं. उसको जो भी क्रॉप्स ग्रो करनी होती है, विदाउट अ हेल्प ऑफ सॉइल ही कैन नॉट ग्रो द क्रॉप्स. मनुष्य, इन अदर वर्ड किसान, कोई भी फसल इस मिट्टी के बिना पैदा नहीं कर सकता है. इसलिए इस मृदा का मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्व है. थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल. मिट्टी की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर इसे कुछ भागों में बांटा गया है. उन्हीं में से दो के बीच में इन्होंने डिफरेंस पूछा है कि रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल में अंतर बताइए. तो नाम से ही पता चलता है, रेड सॉइल लाल मिट्टी, इट मीन्स इसका कलर लाल होता है. लैटेराइट सॉइल, दैट सॉइल मेड बाय द लैटेराइट रॉक्स. ये जो लैटेराइट मिट्टी है वो लैटेराइट रॉक्स के टूटने से बनी होती है, इसलिए इसका नाम लैटेराइट सॉइल है. सॉइल में, रेड सॉइल में कुछ चीज़ की डिफिशियंसी होती है, कुछ चीज़ की इफिशियंसी होती है. तो देखते हैं कौन सी चीज़ इसमें डिफिशियंसी मात्रा में पाई जाती है. इट्स कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड लाइम. इस मिट्टी में ज़्यादातर आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम पाया जाता है. जबकि लैटेराइट सॉइल, दैट द रिच, इट इज पुअर इन लाइम, फास्फोरस एंड पोटेशियम. इस मिट्टी में लैटेराइट सॉइल होती है, उस फास्फोरस और पोटेशियम कम मात्रा में पाया जाता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन का मेजर क्या है, वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूछा गया है. वाटर कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी होती जा रही है, इसलिए इसका कंजर्वेशन ज़रूरी है. कुछ मेजर दिए गए हैं टू कलेक्ट द इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा
कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य को पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, सो वाटर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, सो वी मस्ट बी कंजर्व ऑफ वाटर, दैट इज द मेन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट्स इम्पोर्टेंट व्हाई? जो बरसात का पानी है उसको क्यों स्टोर करने की ज़रूरत है, इसके बारे में पूछा गया है। सो सिंपली इसको लाइक जिस तरह से पहला कोई इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पानी इतना अत्यंत महत्वपूर्ण है और डे बाई डे दिन प्रतिदिन इसकी कमी होती जा रही है पीने योग्य पानी की, तो हमें क्या करना चाहिए, जो बरसात का पानी है उसको स्टोर करने के लिए जगह बनानी चाहिए। जब हम बरसात के पानी को स्टोर करने की जगह बना लेंगे तो वाटर लेवल जो डिक्रीज होता चला जा रहा है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है बरसात के पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी व्हाई? जिस प्रकार मिट्टी के कंजर्वेशन की आवश्यकता थी, पानी के कंजर्वेशन की आवश्यकता थी, उसी प्रकार उन्होंने पूछा है क्या जंगलों के कंजर्वेशन की ज़रूरत है तो क्यों? तो simply we can say that forest also important for human life. We get the much more benefit direct and indirect from the forest, like other wood, raw material, etc. Indirect forest, indirect benefit we get the oxygen and control the climate and region, etc. जिस प्रकार जंगलों से हमें बहुत सी औषधियाँ, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए, इसलिए हमें जंगलों का भी संरक्षण करना जरूरी होता है। दैट इज़ द मेन रीजन। इसीलिए हमें जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करना जरूरी है, नेसेसरी पूछा उन्होंने, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। जो भी वस्तु मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उन सारी की सारी चीज़ों का अपन को सहजता से रखना चाहिए और सहज कर रखना चाहिए। इसीलिए हमें जंगलों का भी संरक्षण करना चाहिए। एक्सप्लेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो लैक इंडस्ट्रीज़ है, माचिस वगैरह बनाते हैं, एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ है, जिससे पेपर वगैरह बनता है। ये ज़्यादातर वो उद्योग हैं जो जंगलों पर आधारित रहते हैं, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, वो पदार्थ जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है वो जंगलों से मिलती है। तो जो दो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, नॉर्मली मेडिसिन भी अपन ले सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्रीज होती है, उसका रॉ मटेरियल भी अपन को जंगलों से मिलता है। हाउ डज फॉरेस्ट कंट्रोल द क्लाइमेट? जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पूछा गया है। कंट्रोल द क्लाइमेट, फॉरेस्ट एक्ट और स्पीड of wind which check and velocity of hot and cloud wind, cold wind. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगल किस प्रकार से क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। जब भी गर्म या ठंडी हवा चलती है तो जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनके द्वारा वो रोक दी जाती है, उसकी वेलोसिटी कम कर दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंगल जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसको कंट्रोल करने में